हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनु सर। आप आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक टैकल कर लिया था, यानी क्वेश्चन 2 तक हमने उसको हल कर लिया था, यानी सॉल्व कर लिया था। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है और क्या बोल रहा है ये हमें समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है फाइंड द, हमें इन सभी को फाइंड करना है। तीनों क्वेश्चन है ए बी सी। ठीक है, तीनों क्वेश्चनों को फाइंड करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है फाइंड द। ठीक है, ऐसे फाइंड द यानी इन सभी को फाइंड करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन द क्वेश्चन फर्स्ट ए। उसने बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी उसकी प्रायिकता निकालनी है। क्या प्रायिकता निकालनी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी क्या प्रायिकता होगी उसकी। क्या यदि हमारा जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाले पे हमने ऐसा बनाया था। कैसा बना था देखो, आपको बता देता हूँ। ऐसा डायग्राम था, यहाँ ऐसे कुछ ऐसे, यहाँ ए बी सी और डी ये लिखा हुआ था, ऐसे कुछ था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से हमारा पॉइंट यहाँ यदि उसने बोला कि यदि उसका पॉइंटर डी पे आकर रुक जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्या उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, यदि हमने ऐसा व्हील घुमाया और डी पे आके रुक गया तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले ये तो पता चल लें कि डी कितनी बार आ सकता है, एक बार। तो टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, देखो जरा सॉल्व करो क्वेश्चन को। देखो उसने क्वेश्चन को दोबारा समझो, क्या बोला उसने, बोला कि हमें यदि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये सुई है ना, जो घड़ी है ना, ये पॉइंटर बोलते हैं, सुई बोल लो, घड़ी की सुई। यदि वो घड़ी की सुई आके डी पर रुक जाए, हम ऐसे घुमाएं, यदि डी पे आकर रुक जाए तो बताओ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो यार, देखो तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी यदि डी पे आकर रुक जाए तो हम देख क्या करते हैं, पहले तो बताते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे, देखो जरा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। देखो उसने बोला है फेवरेबल ऑन स्टॉपिंग डी, ऑन पॉइंटर लिखो, ऑन फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, यदि डी पे आकर रुक जाए। देखो डी पे क्या कौन रुक सकता है, देखो जरा डी भाई कितनी बार आ सकता है, एक बार। डी हमारा कितनी बार है भाई, जो सुई है वो कांटा डी पे कितनी बार हो सकता है, एक बार, है ना। उसने तो बोला था हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जो डी पे आकर रुक जाए, तो डी कितनी बार हो सकता है, एक बार। तो भाई एन मतलब नंबर ऑफ, एस मतलब होता है सम, भाई कितनी बार हो सकती है प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ सम ऑफ इवेंट कितनी हो सकती है, डी कितनी बार आया, 1 बार। टोटल नंबर ऑफ हमारे आउटकम कितने हैं, 1 ही तो है भाई। कितनी चांसेस हैं डी पर रुकने का, एक ही चांस तो है, उसने पहले बोल दिया ए पर रुक गया, तो भाई हमारा कितना है डी कितना है, एक ही बार तो है, 25-30 बार तो है नहीं, तो कितनी हो गई 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 1। अच्छा सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने। उसने बोला टोटल नंबर पर, टोटल चांसेस में से हमें बताना है यदि वो डी पर रुक जाए। तो भाई देखो टोटल कितने चांसेस है हमारे, टोटल नंबर ऑफ स्टॉप, रुको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मिस्टेक हो गई थोड़ा सा मैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, है ना, इन अ व्हील, है ना, इन अ स्पिनिंग, है ना, इन अ स्पिनिंग व्हील्स, है ना, स्पिनिंग था, या इन अ व्हील बोल लो, इन अ व्हील्स के अंदर। ठीक है, कितने हो जाएंगे देखो, या तो ए आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या तो सी आ सकता है, या डी आ सकता है। यही हमारे टोटल चांस होंगे। तो भाई एन मतलब नंबर ऑफ, एस मतलब टोटल, सम करो कितने हो सकता है, 4। कितने संभावना है, 4 है। लेकिन उसने बोला देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए टोटल हमारी कितनी संभावना है, टोटल संभावना में जितनी संभावना उसने बोल दी वो आ जाएंगी। तो उसने कितनी टोटल संभावना कितनी है हमारी, 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने हो गए, 4। भाई इसमें भले सक ये 2 बार ए लिखा है, लेकिन आ तो कितनी आ सकता है, एक ही बार तो आ सकता है। आप बोलो कि सर हाँ लिखा तो सर ए है, तो सर ए आएगा तो सर एक बार। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल हमारा जो ए बी सी डी यानी कितने चांसेस हैं, 4 ही तो हैं सर। ए पे आ भी देखो, या तो इस ए पे आ जाए तो भी ए पे माना जाएगा, या तो इस ए पे आ पाए तो भी ये माना जाएगा। भाई 2 सेम है ना, तो एक पे तो माना जाएगा, है ना।
भाई दोनों सेम है, किसी पे भी चले जाओ तो एक ही माना जाएगा, वो नाम ही उनका एक ही है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए व्हील में, 4 है ना। उसने बोला है यदि वो स्टॉप डी पर रुक जाए, है ना, तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, आउटकम्स ऑन स्टॉपिंग डी, यदि वो डी पर रुक जाए। हमें ये तो पता है कि वो टोटल चांसेस तो 4 है, लेकिन 4 में से भी डी पर रुक जाए तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, स्टॉपिंग डी, स्टॉपिंग ऑन डी, है ना, डी। तो भाई डी पे कितनी बार हो सकता है, एक बार डी, तो एन हमारा एन, ई मतलब इवेंट, है ना, स्टॉपिंग इवेंट, ई मतलब भाई एक घटना हो चुकी है। एक देखो इसको ऐसे समझो, भाई हमने घुमाया तो टोटल कितनी संभावना है आपके पास, 4 है, 4 में से भाई ये पहले की है, देखो अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने ना कोई एक्सपेरिमेंट किया, ना हमने पहिया घुमाया, बस ये अभी हम सोच रहे हैं टोटल कितने हमारे टोटल रिजल्ट कितने मिल सकते हैं। भाई हमें कितने रिजल्ट मिल सकते हैं, ये 4 रिजल्ट मिल सकते हैं, ये हमें पता है। हमने पहिया को घुमाया तो फिक्स पता है कि हमें 4 रिजल्ट मिलेंगे, ये आपको ही पता है कि हमें फिक्स पता है कितने रिजल्ट मिलेंगे, 4। लेकिन 4 रिजल्ट आपको पता है फिक्स कितने हैं, 4 रिजल्ट मिलने हैं, ठीक है। ये उसने बोल दिया है कि हमें पता है कि हम, ये बात हम भी जानते हैं भाई, ये पहिए पे ये नंबर लिखें तो हम इसको घुमाएंगे तो इन 4 में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही हमें, है ना, कहीं। तो हमें पता है टोटल हमारे जो आउटकम है कितने रिजल्ट हो गए, 4। अब मान लो आपने अभी सोचा था, सोचने पे कितने हो गए, 4। अब आपने मान लो घुमा दिया, उस घटना को कर दिया, यानी इवेंट, ऐसा घटना घट गई, मान लो आपने ऐसे घुमा दिया, अब तो भाई रुकना है। तो उसको बोल रहा है यदि आपने ऐसे घटना इवेंट कर लिया तो बताओ किस पर रुक जाएगा, तो इवेंट, है ना। तो उसने बोला डी पर रुक जाए, तो डी भाई कितनी बार हो सकता है, एक बार। तो कितनी हो गई हमारी इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 1। डी पे कितनी बार रुक सकता है मुझे ये बताओ पहले आप, डी पे भाई एक ही बार तो हो सकता है, तो नंबर इवेंट कितने हो गए, 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बताना है, देखो प्रोबेबिलिटी बराबर प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन आ इवेंट, एक इवेंट के अंदर, ठीक है, इवेंट, नीचे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं हमारे फेवरेबल, कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। ऊपर हमेशा ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ अ इवेंट, एक इवेंट में कितने फेवरेबल आउटकम मिल गए आपको, कितने मिला, 1, और टोटल नीचे क्या हो जाएगा हमारा आउटकम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ। तो पी को नोट करते हैं पी ई से, है ना, प्रोबेबिलिटी करते हैं पी ई से, बराबर एन हमारा कितना आया है, 1, डी कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे, डी एक बार है, 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, कितनी चांसेस है, 1/4, ठीक है। कितना चांसेस है टोटल, 1/4, ये हमारे चांसेस है टोटल कितना हो सकता है, 1/4, ये हमारे चांसेस है, यही हमारे आ सकता है। ओके, समझ में आ गया आपको। देखो मैंने क्या किया था, उसने बोला था कि हमने उस चक्कर, आपको पहले पता है, हमें पहले पता होना चाहिए कि एक कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता है इसमें से हम क्या होंगे, फेल या पास, हमें पता है। तो ऐसे हमें पता है कि पहिए को हम यदि घुमाएंगे तो हमें 4 रिजल्ट मिलेंगे, A B C D, इनके अलावा कुछ मिल नहीं सकते। तो टोटल आपकी संभावना कितनी हो गई, टोटल हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 4, ठीक है, 4 हो गए। फिर उसने बोला कि 4 तो हो गए, लेकिन आप मान लो आपने इवेंट कर लिया, मान लो घुमा दिया, पहले घुमाया नहीं था, अब घुमा दिया, तो घुमाने पे मान लो उसने बोला यदि आपका जो पहिया की जो सुई है वो सुई कहाँ रुक गई, यानी पॉइंटर कहाँ रुक गया, डी पे, तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, ठीक है, कितनी होगी, 1/4, क्योंकि नंबर ऊपर बन रखा हमने, नीचे फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन अ इवेंट, एक इवेंट के अंदर कितने फेवरेबल आउटकम आ गए। तो एक इवेंट मतलब ऐसे हमने एक बार घुमाया तो डी पर रुक गया, तो कितना आया, 1, और टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम कितने हमारे, 4, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाले को सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले को जरा देखते हैं क्या बोला, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ नहीं है, उसने बोला एक पहिए को टोटल आउटकम निकालना है आपको। टोटल आउटकम निकालने के बाद हमें फेवरेबल आउटकम जो हमारे फेवर में आया है, हमने फेवरेबल मतलब होता है जो हमारे फेवर में आया, एक टोटल तो फेवर है ही है, उस फेवर में से हमारा कौन सा फेवर है आया है ना। जैसे आप मुसीबत में हो, मुसीबत में आपके साथ 4 दोस्त खड़े हैं ना, और मान लो आप
मुसीबत, उसने बोला भाई हम चिंता मत कर, मुसीबत हम तेरे साथ हो, चारों तेरे साथ रहेंगे। अब मान लो किसी दिन मुसीबत आ गई तो 4 में से मान लो एक बचा, तो भाई कितने चांसेस हुए, थे तो 4 लेकिन 4 में से कितना, एक ही बचा, तो ऐसे 4 थे, 4 में से एक ही आया है। ठीक है, ये हुए हमारे चांसेस, है ना। दोस्त तो वही होते हैं जो मुसीबत में साथ दे, बाकी तो सब बेकार फालतू कचरा होता है। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी, अब देखो अगला क्वेश्चन भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग एन एज फ्रॉम अ बेल सफर्ड डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। उसने बोला है, क्या बोला है जरा देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है एन एस फ्रॉम मतलब कि इक्के निकालने, फ्रॉम मतलब से, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इक्के हमको मिल जाए, किस में से, एक 52 पत्तों की गड्डी में से हमें इक्के कितनी बार आ सकते हैं, ये मतलब होता है इक्के। अच्छा भाई सर, ताश तो सर हमने खेला नहीं है सर लेकिन मैंने थ्योरी में बताया आपको कि 52 कार्ड्स होते हैं, पता होगा आपको कार्ड्स के बारे में, मैंने आपको बताया भी था कैसे कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ओके। देखो तो आपको एक बात तो पता चल गई होगी सर कि मतलब आपको पता चल गया क्या कि टोटल तो हमारे संभावनाएं 52 है सर, हमें पता है सर, हम जो हमारी पत्ता होते हैं ना कार्ड्स, है ना सर, बहुत खेले सर ऐसे टक टक टक, है ना सर, ऐसे मैजिक भी बहुत देखा है ना सर हमने कार्ड्सों का, तो सर वही कार्ड्स है, 52 कार्ड्स होते हैं पूरे पैकेट के अंदर। उसने वही तो बोला, बेल सफर्ड कार्ड, सफल डेस्क ऑफ अ प्लेइंग कार्ड, जो हमारा कार्ड होता है उसमें अंदर गड्डी में, तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52, टोटल कार्ड्स कितने हो गए 52 कार्ड्स हो गए। ठीक है, उसमें से उसने बोला प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें यदि हमारे इक्के आ जाएं। भाई हमें पता है कि अभी हमने गड्डी खोली नहीं है, कुछ भी नहीं किया, बस हमें इतना पता है कि इन भाई मैं खेलूंगा पत्ता, मुझे पता है कि उसमें से 52 में से एक नहीं पत्ता जरूर आएगा, है ना, कि एक एक पत्ता आएगा। इक्के का मतलब होता है जिस पर ए बना हो, है ना, इक्के बोलते हैं जिन पर ए लिखा होता है, उन्हें इक्का बोलते हैं, इक्का यानी कि एस, है ना, एस मतलब होता है इस पर ए लिखा हो, ऐसा पत्ता, ऐसा ये पत्ता होता है, पत्ता पर ए लिखा हो, है ना, इक्का, है ना, उसे बोलते हैं एस। ठीक है, तो उसने बोला है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि इक्का आने की। ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल फेवरेबल आउटकम कितने होते हैं कार्ड में, कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल 52। देखो हमें पता है सर कि टोटल संभावना कितनी है, उन संभावनाओं में से कोई सर हमने घटना घटा दी, उसने कौन सा घटना बोली है घटने की, एस आने की, तो भाई वो हमें अलग से पता करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो टोटल नंबर ऑफ एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन आ प्लेइंग कार्ड के अंदर कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, इन आ प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं जरा देखो, कितने होते हैं 52, कितने होते हैं 52, कितने होते हैं 52, तो एन एस मतलब सम ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे टोटल, एन एस मतलब हो जाएंगे 52, कितने हो जाएंगे 52। अब मैं आपको लिख के तो बता नहीं सकता 52 कौन कौन से होंगे, बस मैंने लिख दिया। ठीक है, कौन कौन से होंगे 52, अब मैं आपको लिख के नहीं बता सकता क्योंकि बोर्ड है। ठीक है, यदि मैं वैसा होता डिटेल वो तो बता दे। ठीक है, देखो अब आता है हमारा ये नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए हमारे 52। ठीक है, देखो फेवरेबल हमारे फेवर में कितने आए, देखो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन आ फेवरेबल इन एन एस कितने हो सकते हैं, तो भाई देखो जरा एस कितने पत्ते हो सकते हैं एस के, है ना, एक एस के कितने पत्ते होते हैं 4, कितने होते हैं 4, एक के पत्ते कितने होते हैं 4, कितने होते हैं 2 ब्लैक होते हैं 2 रेड होते हैं, कितने 2 रेड कार्ड्स होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 4, कितने 4, तो कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, तो एन अब मैं कौन कौन से होते हैं वो आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये बोर्ड है नहीं, आपको पेंटिंग के द्वारा बता सकता था। एन है ना, नंबर ऑफ ई मतलब इवेंट, इस घटना में कितने हो जाएंगे हमारे 4, है ना, ई मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, कितने हो सकते हैं हमारे इवेंट कितने हो सकते हैं 4, है ना, 4 ही तो आ सकते हैं भाई। एक आपने बोला इक्के कितने आ सकते हैं, इक्के की घटना कितनी घट सकती है, एक, भाई इक्के आने की घटना कितनी घट सकती है, एक, समझ में आ गया। देखो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन आ इवेंट्स, है ना,
एक इवेंट में कितने हमारे फेवरेबल आउटकम आए हैं, ठीक है, बटे में होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल कितने आउट है भाई, फेवर में तो बाद में पहले हमने एक इवेंट हो गया तो इवेंट में कितने आ गए 4, है ना। देखो तो टोटल नंबर ऑफ पीई, कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितने 4 बटे में 52। क्यों, कितनी घटना है हमारी 4 ही तो है भाई। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे 4, हमारे फेवर में कितने आए 4, और टोटल कितने हैं 52, 52 में से 4 आ गए, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड करें, 4 1 जा 4, है ना, और 4 1 जा 4, 4 3 या 12, कितना आंसर आ गया 1/13, ठीक है, कितना आ गया 1/13। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम ही होती है, आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम ही होती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया क्या था, उसने बोला था कि एक कार्ड्स में से 52 कार्ड्स हैं प्लेइंग कार्ड, उनमें से एस आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो एस कितनी बार आ सकता है 4 बार, कितनी बार आ सकता है 4 बार ही तो आ सकता है सर। 2 रेड होते हैं एस के ब्लैक कार्ड्स और 2 ब्लैक उसके होते हैं एस के, 2 रेड ब्लैक एस होते हैं और 2 रेड एस के पत्ते होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी को हम सॉल्व करते हैं। देखो जरा क्या बोला उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ रेड एप्पल सी इन द फिगर। हमें बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड एप्पल, एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यदि रेड एप्पल आ गए हमारे, कितनी बार हम रेड एप्पल को चॉइस कर सकते हैं, है ना, रेड एप्पल को कितनी बार चॉइस कर सकते हैं, तो कितनी बार कर सकते हैं जरा देखो। पहले तो सर हमें ये तो पता चले टोटल कितने हैं, टोटल में से पता चलेगा सर रेड हम कितने निकाल सकते हैं। तो टोटल देख लो जरा, तो एक एप्पल है ग्रीन, फिर रेड 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 ग्रीन आर और ग्रीन, ठीक है। आर का मतलब होता है रेड और जी का मतलब होता है ग्रीन, ठीक है। तो देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, है ना, सॉरी हाँ 6 7 हो गए टोटल। हमारे आउटकम कितने हो गए 7, है ना, कितने हो गए 7। कैसे हो गए भाई, भाई एप्पल है ना, तो ग्रीन एप्पल हम कितने निकाल सकते हैं, देखो जरा टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे। देखो 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 4 5 6 7 एप्पल होगा, ठीक है। तो देखो तो हमें क्या लिखेंगे था, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन आ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। कितने हो जाएंगे हमारे, देखो फेवर कितने आउटकम आ सकते हैं, देखो या तो ग्रीन आ सकता है या रेड और रेड 3 बार हो गए, ठीक है। फिर ग्रीन मिल सकता है, क्या पता रेड मिल जाए, फिर ग्रीन। तो कितने हो जाएंगे एन एस बराबर हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। कितने आउटकम्स हो गए टोटल, कितनी संभावना है टोटल 7 है ना, ओके। अरे सर एक बात पढ़ने नहीं पड़ रही सर, आपने स्पिनिंग वाले में सर डबल ए लिखा था सर, उसको आपने 1 काउंट किया था सर। यहाँ तो ग्रीन सर 2 बार लिखा है सर, उसको 1 काउंट करो। फिर रेड 3 है सर, ये 4 है रेड, और सर ग्रीन 1 2 3 ये ग्रीन है ना, 3 ग्रीन है सर, उसको 1 बार काउंट करो। और रेड सर 1 2 3 4 रेड है सर, उसको 1 बार काउंट करो सर। टोटल 2 एप्पल हो रहे हैं, नहीं यहाँ अपन उस नंबर की बात चल रही थी, गोले पे कितनी संभावना, यहाँ सेब ही है। तो सेब तो भाई एक चीज़ होती है ना, उसको आप हटा ही नहीं सकते भाई, वो तो अलग अलग होंगे ना, है ना। एप्पल तो भाई ग्रीन एप्पल भाई कितने हैं 3, तो वो अलग होंगे ना। वो 4 एप्पल है रेड, वो अलग होंगे, समझ में आ गया आपको। तो 4 एप्पल अलग होंगे और 3 एप्पल अलग होंगे, तो इसलिए अपन इनको एक काउंट नहीं करेंगे। वहाँ हमने एक की काउंट किया भाई, ये तो अल्फ़ाबेट है ना, तो वो आएंगे तो एक ही आएगा ना, अल्फ़ाबेट तो एक ही आ सकता है ना। ए यहाँ सेब तो अलग अलग होंगे ना, बस कलर है उनका सेम। एप्पल भाई छोटा बड़ा होगा तो भाई साइज तो अलग अलग होंगे ना, एप्पल तो अलग होंगे। यहाँ अल्फ़ाबेट था वो एक होगा, नंबर एक होगा, लेकिन यहाँ साइज के हिसाब से हम बोलेंगे तो कितने सेम है 7, ठीक है, पता चल गया। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हमारे फेवर में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग अ रेड एप्पल, है ना, गेटिंग रेड एप्पल आने कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखो यार रेड एप्पल कितनी बार आएंगे इधर, देखो रेड कितनी बार आ सकते हैं, एक रेड और रेड 4 ही है, ठीक है, रेड ही तो बोला था ना रेड एप्पल। तो एन ई मतलब इवेंट में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट कितनी घटनाएं हो सकती हैं रेड एप्पल आने की, 1 2 3 4, कितनी इवेंट हो सकती हैं रेड एप्पल आने की 4, ठीक है 4। तो देखो प्रोबेबिलिटी बराबर लगाओ
प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन अ इवेंट में, ठीक है। नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं, ठीक है। देखो कितने हैं फेवरेबल आउटकम हमारे 4 है, नीचे 7 है। टोटल आउटकम 7 में से 4 हमें मिले थे रेड के, कितना आंसर हो गया 4/7, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको कुछ नहीं है, देखो नंबर 5 कितने हैं, 7 में से रेड एप्पल आने कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस हैं 4, तो 4, 7 में से 4 आने के रेड चांसेस है, ये क्या हो गया 7/4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। देखो इसमें हमें बताना पॉइंट डी पर इसकी 1/4, इस क्वेश्चन हमारे सारे हो चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया, इसे आप नोट कर लीजिए और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।